नए घर में पेंट करवा रहे हैं तो रुकिए। अगर आपने पीओपी और पुट्टी लगाने में एक छोटी सी गलती कर दी तो नया पेंट 6 महीने में खराब। आज की वीडियो में हम समझेंगे दोनों का सही यूज़ क्या है। हेलो दोस्त, स्वागत है आपका डिवाइसर डेकोर पे। जब भी घर में पेंट का काम शुरू होता है तो कॉन्ट्रैक्टर दो नाम जरूर लेते हैं। फर्स्ट है पीओपी एंड सेकेंड वन पुट्टी। लेकिन आमतौर पर लोगों को समझ नहीं आता है कि कब क्या लगाना चाहिए। आज बिल्कुल आसान शब्दों में इसका जवाब मिलेगा। सबसे पहले हम देखते हैं पीओपी का यूज़ कहाँ होता है। पीओपी प्लास्टर ऑफ पेरिस। पीओपी हम क्यों लगाते हैं, कब लगाना चाहिए और कहाँ नहीं लगाना चाहिए। तो पीओपी का मेन काम है सीलिंग को या वॉल को डेकोरेट करना। जैसा कि आप वीडियो में देख पा रहे हैं, सीलिंग का जो भी डिज़ाइन है सारे के सारे पीओपी से बनाए जाते हैं। या लाइट की कॉब जिसमें हम लाइट को छुपाते हैं या वायरिंग को छुपाते हैं, ये सब भी पीओपी से ही बनते हैं। पीओपी हमेशा क्या है, इंडोर में ही यूज़ होता है, आउटडोर में हम इसे यूज़ नहीं करते। पीओपी हम क्यों लगाते हैं। सपोज आपने दीवार का प्लास्टर करा दिया और प्लास्टर का अलाइनमेंट सही नहीं है या जगह जगह पे गड्ढे हैं। गड्ढे भी क्या 5 mm से लेकर के 5 mm से बड़ा जो भी है उस गड्ढे को फिल करने के लिए हम पीओपी का यूज़ करते हैं। एक अलाइनमेंट नहीं है, दूसरा जगह जगह पे गड्ढे हैं। तो दीवार को स्मूथ बनाने के लिए हम पीओपी यूज़ करेंगे। क्योंकि जैसे हम पुट्टी करेंगे ना, पुट्टी मोटे लेयर के लिए नहीं होता है, पुट्टी बिल्कुल पतले लेयर के लिए होता है। मोटा अगर पीओपी देंगे तो क्रैक होना शुरू हो जाएगा। घर के बाहर इसको बिल्कुल ना लगाएं क्योंकि ये पानी पड़ते ही ख़राब हो जाता है। जब पीओपी कंप्लीट रूप से ड्राई हो जाए तब अगला प्रोसेस पुट्टी का होता है। सेकेंड है वॉल पुट्टी। अब आपका दीवार या तो प्लास्टर से प्लेन होना चाहिए या पीओपी से प्लेन होना चाहिए। इस प्लेन होने के बाद क्या है, हम पतला सा लेयर पीओपी का करते हैं। 2 लेयर आप कर सकते हैं अगर ज़्यादा फिनिशिंग चाहिए तो। पीओपी हम दोनों जगह यूज़ कर सकते हैं, इंडोर एज वेल एज आउटडोर। आप इसका यूज़ केवल 5 mm से कम गड्ढे के लिए ही करें। पीओपी जब कंप्लीट रूप से ड्राई हो जाए तो इसमें हम सैंडिंग करते हैं ताकि आपका वॉल बिल्कुल प्लेन हो। आइए हम सही सीक्वेंस देखते हैं, पेंटिंग का सही सीक्वेंस है क्या। तो सबसे पहले हम रॉ सीमेंट दीवार की सफाई करते हैं। अगर दीवार टेढ़ी है तो पहले पीओपी लगाकर उसे सीधा किया जाता है, अलाइनमेंट में लाया जाता है। पीओपी के कंप्लीट रूप से सूखने के बाद वॉल पुट्टी के 2 कोट करते हैं। पुट्टी के बाद प्राइमर लगता है और सबसे आखिरी में आपका जो भी पसंद पेंट है आप उसको अप्लाई करा सकते हैं। देखिए पेंट में क्या है, पेंट आप चाहे जितना भी मर्जी महंगा ले लो, उसमें शाइनिंग नहीं आएगा जब तक कि वॉल स्मूथ ना हो। तो पेंट से पहले हमें वॉल पे वर्क करना है। वॉल आपकी जितनी स्मूथ होगी शाइनिंग और स्मूथनेस उतना ज़्यादा आएगा। तो अगर हम शॉर्ट्स में कहें तो पीओपी दीवार को सीधा करता है और पुट्टी उसे स्मूथ बनाती है। अगर आपका प्लास्टर बिल्कुल परफेक्ट है तो पीओपी का खर्च बच सकता है। आप जब भी काम करा रहे हो या काम कर रहे हो तो ये इंश्योर करें हर स्टेप के बाद दीवार आपकी परफेक्ट ड्राई होने चाहिए। अदरवाइज़ क्या है, पेंट जरने लगेंगे या पीओपी किया है तो पीओपी गिरने लगेंगे या उसके ऊपर वॉल पुट्टी किया है तो वॉल पुट्टी जरने लगेंगे। दूसरा है जो वॉल पुट्टी का उसका थिकनेस मेंटेन करना है। और पीओपी के बाद सैंडिंग तो ऑब्वियसली है कि सैंडिंग करना ही करना है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक
और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। कोई सवाल हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। मिलते हैं अगले